हेलो फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने सीखा कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। अपनी इस वीडियो में हम आज सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की इंटीजर्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन में जैसे कि आपने अपनी पिछली क्लास में होल नंबर्स में हमने सीखा कि सम ऑफ टू होल नंबर्स इज़ अगेन ए होल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई दो होल नंबर दिए हुए हैं, जब हमने इसका सम किया तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, होल नंबर। तो इस चैप्टर में हम होल नंबर नहीं पर हम इंटीजर्स पे सेम प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ इंटीजर्स पे भी लागू होती हैं। तो देखिए जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर अंडर एडिशन। तो इसमें हमारे पास है कि इंटीजर पे ये प्रॉपर्टी लागू होती है या नहीं। जैसे हमें ये दिया हुआ है, पहला एग्जांपल दिया हुआ है 17 + 23 इज इक्वल टू 40 विच इज आल्सो इंटीजर एंड होल नंबर। ये इंटीजर है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है, क्योंकि होल नंबर और नेगेटिव नंबर मिलकर ही इंटीजर बनाते हैं। सेकेंड एग्जांपल है जैसे हमारे पास -10 + 3, हमने -10 में 3 ऐड करने हैं तो हमारे पास आ गया आंसर, क्या आ गया हमारे पास -7 विच इज़ आल्सो एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है। उसके बाद हमारे पास है -75 + 18। अब हमने देखना है कि क्या ये इंटीजर है या नहीं। ये हमारे पास आ गया, माइनस कर लेंगे हम इसको, -75 और 18, तो ये आ गया 57, इधर में से आ गया 57। ये हमारे पास आ गया माइनस का 57, तो विच इज आल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट में हमारे पास इंटीजर है 27 - 27 0, 0 इज आल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट -20 और हमारे पास आगे आ गया -45। इतनी सारी एग्जांपल देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये सारे ही इंटीजर हैं। इसका मतलब है कि जैसे ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करती थी, उसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए भी सेटिस्फाई करती है। कोई भी इंटीजर जैसे ए एंड बी, कोई भी इंटीजर हमारे पास होगा, जब हम उसका जोड़ करेंगे वो एक इंटीजर ही होगा। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करती है या नहीं। इसके लिए भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 7 - 9 विच इज़ -2, -2 इज आल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास है 17 माइनस और माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। ये बन गया हमारे पास 17 + 21, ये हमारे पास बन गया 38। 38 इज आल्सो एन इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास है -4, ये हमारे पास सॉल्व किया हुआ है 6, ये भी एक इंटीजर है। -21 + 10, ये बन गया हमारे पास -11, -11 आल्सो एन इंटीजर। 32 + 17, ये हमारे पास बन गया 49, 49 इज आल्सो इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास -18 + 18 0, 0 इज आल्सो एन इंटीजर। -29 - 0 -29, ये भी एक इंटीजर है। तो होल नंबर में तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो सेटिस्फाई नहीं करती थी, क्योंकि जब भी हम होल नंबर में माइनस करते हैं, अगर हमने छोटी रकम से बड़ी रकम माइनस की तो आंसर माइनस में आता है, विच इज़ नॉट ए होल नंबर। पर इंटीजर में हमने देखा कि साइन चाहे प्लस का आए या माइनस का या जीरो, सारे ही इंटीजर हैं। तो ये प्रॉपर्टी इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट वी कैन सी, हम आगे देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर इंटीजर्स। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर में तो सेटिस्फाई करती है एडिशन में, कि अगर हम 3 में 5 जोड़ रहे हैं और 5 में 3 जोड़ रहे हैं, आंसर इज सेम। अब हमने देखना है कि क्या ये इंटीजर के लिए सही है या नहीं। जैसे हमें ये दिया हुआ है 5 + -6, आंसर है हमारे पास -1। -6 में 5 जोड़ते हैं फिर भी हमारे पास आंसर -1 है। सिमिलरली हमारे पास और एग्जांपल्स दी हुई हैं,
-8 -9 ये बन गया -17, -9 -8 ये भी हमारे पास -17 है, तो ये भी हमारे पास करेक्ट है। -23 + 32, अगर हम 32 में से 23 निकाल दें हैं तो साढ़े कोल बचता है 9, इधर भी साढ़े कोल 9, तो दोनों क्या हैं सेम। तो इसका मतलब यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ भी सेटिस्फाई कर रही है। 45 में से 0 -45 में 0 ऐड करते हैं, आंसर इज -45, दोनों तरफ -45 विच सेटिस्फाई। तो यहाँ इतनी एग्जांपल देखने के बाद हमें पता चल गया कि जो इंटीजर्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इन इंटीजर इज आल्सो सेटिस्फाई। तो इसका मतलब है कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, ए बी, कोई भी नंबर, अगर हम उसकी प्लेस बदल के उसको ऐड करें तो रिजल्ट इज आल्सो सेम। अब हमने देखना है कि क्या जो इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी लागू होती है या नहीं। अब हम सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है 5 एंड -3। हम देखते हैं कि क्या ये एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन में भी हो जाएगी। 5 में से अगर हमने -3 निकाला, ये हमारे पास बन गया 8। अब हम -3 में से -5 निकालें तो ये बन गया -8। ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका मतलब नॉट सेटिस्फाइड। हमें यहाँ पता चल गया। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, कोई भी 1-2 एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास है 8 और दूसरा हमारे पास है -2। हम इसमें क्या करेंगे, 8 में से अगर हम -2 निकालते हैं, ये बन गया हमारे पास 10। अगर हम 8 -2 में से -8 निकालते हैं, ये बन गया -10 विच इज़ नॉट इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा कि हमारे पास कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं, एसोसिएटिव में हमारे पास 3 नंबर होते हैं। हम 3 पे अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास 3 नंबर ये दिए हुए हैं, -3 -2 -5। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पहले हम 2 को जोड़ लेते हैं, फिर हम तीसरे को जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल में हमारे पास कि हमने पहले 3 और -3 और -2 को जोड़ा, तो हमारे पास आ गया -5। -5 में हमने फिर -5 जोड़ा, तो हमारे पास आ गया -10। तो सिमिलरली दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि हमने -5 और -3 को जोड़ा, हमारे पास आ गया -8। -8 में हमने -2 जोड़ा, तो हमारे पास आ गया -10। तो हमारे पास दोनों तरफ सेम आ गया, दोनों तरफ -10 है। तो एडिशन में हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे -3 में हम जोड़ रहे हैं 1 + -7, तो ये बन गया -8 प्लस, ये बन गया प्लस -7, ये बन गया -6। इधर हमारे पास है -3, ये हमारे पास हो गया -9। तो दूसरी तरफ अगर हम इसकी प्लेस, ये बन गया हमारे पास -6, हमारे पास आंसर आ गया -9। दूसरा हमारे पास है -3 + 1, ये बन गया -2। अगर हम उसमें जोड़ते हैं -7, तो ये हमारे पास बन गया -9 विच इज सेम। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब कोई भी नंबर हो, a + b + c, कोई एनी इंटीजर a, b एंड c किसके बराबर होगा, a + b + c। अगर हम पहले दो इंटीजर्स को, एक इंटीजर को छोड़ के बाकी के 2 को इकट्ठा करके फिर पहले को जोड़ देते हैं, दूसरी तरफ पहले 2 को इकट्ठा करके तीसरे को जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट हमेशा हमें सेम मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि हम किसी भी नंबर में 0 जोड़ दें तो वो नंबर का रिजल्ट जो है उस रिजल्ट पर कोई असर ना पड़े। जैसे हमने -8 में 0 जोड़ा, आंसर इज -8। जब 0 में -8 जोड़ा, आंसर इज -8। सिमिलरली हमने -23 में 0 जोड़ा, आंसर इज -23। और 0 में -59 जोड़ा, आंसर इज -।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जीरो के जोड़ने से किसी भी नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी भी आंसर में कोई चेंज नहीं आ रही। तो इसका मतलब कि जीरो क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। हम किसी भी इंटीजर में जीरो जोड़ दें या जीरो में कोई इंटीजर जोड़ दें, आंसर हमारे पास वही इंटीजर आएगा जिसमें हमने जीरो जोड़ा है। तो इसका हमारे रिजल्ट पर कोई असर नहीं होता। तो अब हमारे पास एक ये है एग्जाम्पल जो है कि हमने इसको ट्राई दीज, कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हमने खुद सॉल्व करना है, जो अभी तक हमने रीड की है। जैसे राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हु सम गिव्स, हमने ऐसे दो इंटीजर्स का पेयर लिखना है जिसका जोड़ हमें क्या दे, एक नेगेटिव इंटीजर। हम इसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर ले लेते हैं, -2 ले लिया, -3 ले लिया, आंसर क्या आ गया हमारे पास -5 विच इज़ नेगेटिव। दूसरा हमारे से पूछा गया है कि कोई दो ऐसे इंटीजर्स लो जिसका जोड़ हमारे पास क्या हो, 0। हम कोई भी ले सकते हैं, एक 5 ले लिया, एक -5 ले लिया, दोनों का जोड़ क्या आ गया, 0। थर्ड है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, दोनों का जोड़ करने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटीजर आना चाहिए जो दोनों से छोटा हो। मान लो मैंने एक -3 लिया है, दूसरा -4 लिया है। जब मैंने इनका सम किया वो आया मेरे पास -7। -7 इन दोनों से ही छोटा है, क्योंकि -3 से छोटा है -7, -4 से भी -7 छोटा है। तो आप कोई भी एग्जांपल ऐसे ले सकते हो। एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, हम एक ऐसे इंटीजर चूज करेंगे कि जिनका जोड़ करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो दोनों में से किसी एक से छोटा हो। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, एक 15 ले सकते हो, एक -5 ले सकते हो, आंसर आ गया 10। 10 जो है वो 15 से छोटा है। उसके बाद हमारे पास है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, जो जोड़ हम करें उसका जो रिजल्ट आए वो दोनों इंटीजर से ज़्यादा हो। तो आप इसमें कोई भी ले सकते हो, जैसे 5 + 6 हमारे पास आ गया 11। 11 5 से भी बड़ा है और 11 6 से भी बड़ा है। उसके बाद है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हु डिफरेंस गिव्स, ये एग्जांपल आप जैसे हमने ऊपर किया है इसी को देखते हुए हमने करना है कि ऐसे दो इंटीजर्स लिखने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, एक नेगेटिव इंटीजर। तो हमारे पास डिफरेंस हमने करना है नेगेटिव इंटीजर, -12 ले लो, एक 5 ले लो, -12 ले लेते हैं इसमें हम। हाँ जी, हम जहाँ पर कर रहे थे कि जिसका डिफरेंस क्या हो, एक नेगेटिव इंटीजर। हम इसमें कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर ले सकते हैं, जैसे -5 और +2। जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -5 -2 -7 विच इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है कि दोनों का डिफरेंस करने से आंसर आए हमारे पास 0। एक हम +5 ले लेते हैं, एक हम -5 ले लेते हैं। जब हम इसको डिफरेंस करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 0। एक हमने ले लिया -5, दूसरा हमने ले लिया +5। तीसरा हमारे पास है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, जब भी हम डिफरेंस करें तो जो आंसर आए वो दोनों इंटीजर से छोटा हो। तो हम इसमें ले लेंगे, जैसे एक हमने ले लिया 3 और एक ले लिया 4। जब हम 3 और 4 का डिफरेंस करेंगे -1 इन दोनों से ही छोटा है। फोर्थ में है एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, हमने जो डिफरेंस करना है कि वो दोनों से क्या हो, ग्रेटर। तो हमने एक जैसे पीछे एग्जांपल ली थी -12 और दूसरा ले लेते हैं -8, -12 और -8, -12 -8 ये हमारे पास बन गया -4। -4 दोनों से बड़ा है। उसके बाद है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर्स, जब हमने ये लेना है कि एन इंटीजर दोनों से बड़ा हो तो हम कोई भी ले लेंगे, जैसे एक एग्जांपल -2 और दूसरा हम ले लेते हैं -3। जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 3, आंसर इज़ 1। तो 1 दोनों से ही बड़ा है। तो अब तक हमने देखा कि
कैसे हमने इंटीजर्स की प्लस करना है और माइनस करना है। तो इतनी वीडियो देखने के बाद आप ये एग्जाम्पल भी देखने के बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। थैंक यू।